हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गर्ड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में भी आता है और हर दूसरे पेशेंट में भी, बट 90% स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट गलत पढ़ते हैं। आज हम इसको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a chronic disorder of upper gastrointestinal tract in which gastric contents reflux into the esophagus, leading to symptoms and mucosal damage. GERD एक chronic digestive problem है जिसमें स्टमक का एसिड और फूड वापस ऊपर जो इसोफेगस है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, उसमें आ जाता है। नॉर्मली एसिड सिर्फ स्टमक में रहना चाहिए, लेकिन गर्ड में ये ऊपर आकर जो हर्ट बर्निंग होती है, कभी कभी हर्ट जलने लग जाता है, मतलब जला ऐसे लगता है कि हमारा जो हर्ट है वो जल रहा है, उस टाइप से, और इरिटेशन करता है। ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर LES। इसका मेन रीजन होता है कि जो LES है उसका प्रॉपरली काम ना करना। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जब स्टमक का एसिड बार बार फूड पाइप में आ जाता है उसे हम गर्ड कहते हैं। नॉर्मली जो एसिड है वो स्टमक में रहता है, वो बार बार अगर फूड पाइप में आएगा उसको बोलते हैं गर्ड, GERD। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। GERD is a condition in which the reflux of gastric contents into the esophagus, it means GERD एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्टमक का एसिड इसोफेगस में रिफ्लेक्स करता है। cause troublesome symptoms and or complication due to incompetence of the lower esophageal sphincter, जिससे पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हर्ट बर्न करना, और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर है वो वीक हो जाता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी एंड इसका फिजियोलॉजी। ये हम सिर्फ ब्रीफ में देखेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है द इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द फेरिंग्स टू द स्टमक। इसोफेगस किसको बोलते हैं? फूड पाइप को। ठीक है। ये एक ट्यूब है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। द लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर इज अ सर्कुलर मसल एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। जो LES है ये एक गेट या वॉल्व जैसा मसल होता है जो फूड पाइप और स्टमक के बीच होता है। Normally, the LES remain close to prevent reflux and opening during swallowing. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम खाना निगलते हैं तो जो LES है, लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर, ये ओपन हो जाता है। जब खाना स्टमक में चला जाता है तो वो अपने आप क्लोज भी हो जाता है। ठीक है। इससे एसिड क्या नहीं होता, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन गर्ड की कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट में तो यही होगा, पर जिसे को गर्ड की दिक्कत हो, GERD गर्ड जिसमें होता है, उसमें क्या होता है कि जो LES है वो वीक हो जाता है और प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। तो जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर इसोफेगस में आ जाता है, जिससे पेशेंट को जलन होती है, हर्ट बर्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या कारण हो सकते हैं, क्या इटियोलॉजी है। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी कोजेस। इनकम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर। इसमें हमें ये भी पता है कि इसका मेन रीजन ये होता है लोअर इसोफेजियल का, लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर का वीक हो जाना। तो इसके अंदर क्या है, इसका प्राइमरी कोज जो वॉल है वो प्रॉपरली बंद नहीं होगी लोअर इसोफेजियल की। ठीक है। हाइटल हर्निया, स्टमक का जो ऊपर पार्ट है डायफ्राम वो ऊपर आ जाता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटी, खाना स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, जो
एब्डोमेन पर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से और एसाइटिस की वजह से। एसाइटिस क्या होता है, पानी में पेट में पानी भर जाता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो होते हैं ये जो गर्ड है उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, फैटी एंड स्पाइसी फूड्स की वजह से, कैफीन एंड चॉकलेट, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, प्रेगनेंसी में, और सर्टेन ड्रग्स, NSAIDs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी कोलिनर्जिक्स, सुपाइन पोजीशन आफ्टर मील, खाने के बाद सीधा लेट जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। चलिए हम सिंपल स्टेप में समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली एलियस बंद रहता है, ठीक है, लेकिन एसिड ऊपर नहीं आता। गर्ड में क्या होता है, एलियस वीक हो जाता है, ठीक है, तो एसिड ऊपर आ जाता है। एसिड फूड पाइप में जाकर इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन करता है। इससे क्या होता है, इसोफेगजाइटिस, मतलब फूड पाइप में सूजन आ जाती है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक रहे, ज्यादा टाइम तक अगर ये प्रॉब्लम रहे, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, अल्सरेशन, फूड पाइप नैरो हो सकती है, ठीक है, और प्री कैंसर कंडीशन, बारेटीज इसोफेगस मतलब प्री कैंसर कंडीशन, और कार्सिनोमा का कैंसर भी हो सकता है इन सब की वजह से। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रिपिकल सिम्टम्स। ये मेन सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले है हर्ट बर्न, तो रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन, चेस्ट में जलन होना, एसिड रिग्रेजिटेशन, खाना खट्टा पानी मुंह में आ जाना, जैसे कभी कभी जो गर्ड मतलब नॉर्मली भी ऐसे कभी कभी खट्टी डकार टाइप नहीं होती, मुंह में खट्टा पानी आ जाता, उस टाइप से। सोर टेस्ट इन द माउथ, मुंह के अंदर खट्टा जैसा टेस्ट आ जाना, इपीगैस्ट्रिक पेन, ऊपर एब्डोमेन के ऊपर हमने दर्द होना, ठीक है। तुम ट्रिपिकल सिम्टम्स को सिंपल वे में याद कर सकते हो, चेस्ट में जलन और खट्टा पानी आना गर्ड का सबसे कॉमन सिम्टम्स है। एट्रिपिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं, ये वो सिम्टम्स होते हैं एट्रिपिकल जो कभी कभी गर्ड में सिम्टम्स हो सकते हैं, हमेशा नहीं। और ट्रिपिकल सिम्टम्स वो जो जिस पेशेंट को गर्ड होगा उसमें सिम्टम्स मिलेंगे तुम्हें, और एट्रिपिकल ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत होना, क्रॉनिक कफ हो जाता है, बार बार खांसी आएगी, होर्सनेस, जो आवाज है वो बहुत भारी हो जाती है, सोर थ्रोट, गला खराब, चेस्ट पेन होगा, अस्थमा लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये वो सिम्टम्स है जो कभी कभी गर्ड्स में सिर्फ एसिडिटी नहीं बल्कि खांसी, गला खराब और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गर्ड हो जाता है या फिर इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर करवाते हैं। तो सबसे पहले आता है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये। इस टेस्ट में इसमें कैमरे से फूड पाइप और स्टमक देखा जाता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। 24 आवर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ये जो टेस्ट है इस टेस्ट में 24 मतलब घंटे तक मेजर करते हैं कि कितना एसिड फूड पाइप में आ रहा है। ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, इसमें इजीली पता चल जाता है। बेरेनियम सोलो एक्सरे, पेशेंट को बेरेनियम लिक्विड पिलाया जाता है, फिर एक्सरे लिया जाता है। इसोफेजियल मैनोमेट्री, इस टेस्ट में एलियस की मसल्स पावर चेक करते हैं। बायोप्सी टू डिटेक्ट द बैरेटल्स इसोफेजियल और कैंसर, ये ऐसा टेस्ट है जिसमें कैंसर का डाउट तो नहीं है, टिश्यूज के सैंपल लेते हैं और वो चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके मैनेजमेंट।
तो सबसे पहले आता है अपना मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिसिन से रिलेटेड है। GERD में मेनली एसिड को कम करने की मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले आती है एंटा एसिड्स, जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देती है। नेक्स्ट आती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, PPI। इसके अंदर ओमेगा प्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, इसोमेनाप्रोजोल मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है GERD के लिए। ये एसिड बनाने से ही कम कर देता है और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है ये। नेक्स्ट आती है H2 ब्लॉकर्स, जो रेंटिडिन और फेमोटिडिन, ये भी एसिड प्रोडक्शन कम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जो मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमिप्रिन। ये क्या करती है, ये स्टमक को जल्दी एम्प्टी करती है, खाली करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। ये जो है ये फूड पाइप पर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, सो जो GERD की सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है वो होती है प्रोटीन पंप इनहिबिटर। ठीक है, जैसे ओमेगा प्रोजोल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट क्या देना चाहिए। तो पेशेंट को डाइट में ये चेंजेस करने चाहिए, उसकी जो अवॉइड करनी चाहिए स्पाइसी फूड, फैटी फूड, फायर्ड फूड और चॉकलेट, कैफीन, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, सिट्रस फूड, टमाटो। ठीक है, eat a small and frequent meal, avoid eating before बेड टाइम। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या ध्यान में रखना है, पेशेंट का वेट कम करना है, वेट रिडक्शन, वेट कम करें, स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बंद कर देना है स्मोकिंग और अल्कोहल को। एलिवेट हेड ऑफ बेड ड्यूरिंग स्लीप, बेड का हेड है वो थोड़ा सा ऊपर रखना है या पिल्लो लगा के सोना है। ठीक है, अवॉइड लाइंग डाउन फॉर 2-3 आवर्स आफ्टर मील, खाने के तुरंत बाद नहीं सोना, 2 से 3 घंटे तक के बाद। ठीक है, टाइट कपड़े नहीं पहनने, वियर लूज क्लॉथिंग, टाइट कपड़े ना पहने। ठीक है, ढीले कपड़े पहने। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कम करें, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी GERD कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिसिन से ठीक ना हो तो सर्जरी भी करते हैं। तो वो सर्जरी कौन कौन सी होती है, निसन फुंडोप्लिकेशन, पार्शियल फुंडोप्लिकेशन और हाइटल हर्निया रिपेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वाली में मोस्ट कॉमन सर्जरी है। ठीक है, इस सर्जरी में स्टमक का ऊपर वाला पार्ट एलियस राउंड लैपेट देते हैं ताकि एसिड जो है वो ऊपर ना जाए। लास्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि अगर GERD को ठीक ना किया गया तो ट्रीटमेंट ना लिया गया GERD का तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। इसोफेलेजाइटिस, फूड पाइप में सूजन, इसोफेलेंजियल अल्सर हो सकता है, इसोफेजियल स्टिचर, फूड पाइप नैरो हो सकती है, कैंसर हो सकता है, प्री कैंसर कंडीशन और कैंसर भी हो सकता है और एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है। तो लॉन्ग टाइम GERD से कैंसर का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देनी चाहिए हमें। तो नर्सिंग असेसमेंट है, सबसे पहले नर्स को ये असेस करना चाहिए कि हर्ट बर्न हिस्ट्री देखनी चाहिए पेशेंट की, खट्टा पानी आ रहा है या नहीं, डाइट हैबिट, ड्रग हिस्ट्री, वेट एंड BMI, पेन, वाइटल साइन, ये सब चेक करने चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशंस, तो इसके अंदर डॉक्टर की मेडिसिन टाइम पर देना, पेशेंट को खाने के बाद सीधा बैठा देना, सॉलोइंग प्रॉब्लम मॉनिटर करना, न्यूट्रिशन मॉनिटर करना, ब्लीडिंग है या डिस्फेजिया ऑब्जर्व करना, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए मोटिवेट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, लास्ट आता है अपना पेशेंट एजुकेशन में क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए स्पाइसी ऑयली फूड, फैटी फूड। ठीक है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी बंद करवा देना चाहिए,
पेशेंट का, मेडिसिन रेगुलरली ले, बेड का हेड ऊपर रखे, रेगुलर चेकअप, फॉलोअप, और एंडोस्कोपी नीडेड है, जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिवेंशन कि GERD से बचने के लिए क्या करें। हेल्दी डाइट ले, वेट कंट्रोल करे, लेट नाइट तक मील अवॉइड करे, टाइट कपड़े ना पहने और स्ट्रेस को कम करे। सिम्टम स्टार्ट होते ही ट्रीटमेंट ले ले इसका, ठीक है। एट लास्ट, GERD एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इग्नोर करने पर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। इसीलिए डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रॉपर मेडिसिन से GERD को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।